दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म के सबसे पावन और भक्तिमय पर्वों में से एक है। हर साल इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, बाल गोपाल की विशेष पूजा करते हैं और आधी रात को भगवान के जन्म का उत्सव मनाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने माता देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2026 में यह तिथि किस दिन पड़ रही है और दही हांडी का पर्व कब मनाया जाएगा, कब व्रत का पारण किया जाएगा और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 2026 की जन्माष्टमी से जुड़ी हर जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये खास वीडियो। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 4 सितंबर दिन शुक्रवार को मध्यरात्रि 2:25 पर होगा और इसका समापन 5 सितंबर दिन शनिवार को देर रात 12:13 पर होगा। वहीं रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 4 सितंबर को देर रात 12:29 पर होगा और इसका समापन 4 सितंबर को रात 11:04 पर होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का धरती पर अवतरण भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मध्य रात्रि रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस हिसाब से कृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। बात करें निशिता पूजा मुहूर्त की तो ये इसका समय 4 सितंबर रात 11:59 से देर रात 12:45 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि 45 मिनट रहेगी। वहीं दही हांडी शनिवार 5 सितंबर को मनाई जाएगी और पारण भी 5 सितंबर को सुबह 6:01 पर किया जाएगा। आगे बात करें इस दिन के महत्व की तो जैसा कि सब जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ही श्री हरि नारायण ने संसार से पापों का नाश कर और पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए, प्रेम सिखाने के लिए और श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देने के लिए अपना 8वां अवतार लिया था। अब बात करते हैं कि जन्माष्टमी के दिन व्रत और पूजा किस तरह करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। कई भक्त इस दिन सूर्योदय से व्रत का संकल्प लेते हैं। अपनी सामर्थ्य और परंपरा के अनुसार कोई फलाहार करता है तो कोई निर्जल व्रत भी रखता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त इस दिन व्रत रखता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है और साथ ही मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पूजा के लिए सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल और मंदिर की अच्छी तरह साफ सफाई करें और गंगाजल का छिड़काव करके वातावरण को पवित्र करें। बाल गोपाल यानी लड्डू गोपाल को सुंदर झूले या चौकी पर विराजमान करें। इसके बाद भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें और उन्हें पीले या नीले रंग के वस्त्र पहनाएं। पीले फूल, तुलसी दल और अन्य पूजा सामग्री अर्पित करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवान कृष्ण को माखन मिश्री, धनिया पंजीरी, फल और अपनी श्रद्धा के अनुसार अन्य सात्विक प्रसाद अर्पित करें। क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्यरात्रि में हुआ था, इसलिए रात 12 बजे जन्मोत्सव की विशेष पूजा की जाती है। इस समय भगवान का अभिषेक कर उन्हें नए वस्त्र और आभूषण पहनाएं, झूला झुलाएं, आरती करें और भोग अर्पित करें। इसके बाद परिवार और श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित करें। पूरे दिन भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन करें, उनकी लीलाओं का स्मरण करें और मन को भक्ति भाव में लगाए रखें। मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा और निर्मल मन से की गई कृष्ण भक्ति जीवन में सकारात्मकता और भगवान का आशीर्वाद लेकर